तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सतविंदर सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खो कर पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार और जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों, हमारे देश में ऐसी हजारों महिलाएं हैं जो अपनी जिंदगी में हजारों बार हारी हैं, लेकिन फिर भी हार कर उन्होंने अपनी जिंदगी की बाजी जीती है। उन्होंने बहुत ही मुसीबतों और कठिनाइयों का डट कर सामना किया है, हर दर्द को मात दी और अपने सपनों को एक नई उड़ान दी। आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और महिला सशक्तिकरण की ऐसी ही मिसाल पेश करने वाली महिला हैं देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाली राधा देवी। देहरादून अपनी परंपरागत संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ आसपास के गांवों में लोग खेती से जुड़े हैं और अच्छी बात यह है कि यहाँ की भूमि भी बेहद उपजाऊ है। यहाँ की हरियाली इस शहर को समृद्धि और संपन्नता प्रदान करती है। इसी जमीन पर यहाँ की महिलाओं ने भी अपने सपनों के नए बीज अंकुरित किए हैं, अपनी खुशियों की नई फसल को लहलहाया है, अपने अरमानों के कई फूल खिलाए हैं। राधा देवी ने अपनी गांव की महिलाओं को नया जीवन दिया, उनका मार्गदर्शन कर उन्हें कामयाबी के नए रास्ते दिखाए, उन्हें संघर्ष का सामना करना सिखाया और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि अगर महिलाएं कुछ करने की ठान लें तो वह उसे पूरा करके ही रहती हैं। आइए जानते हैं राधा देवी के संघर्ष, मेहनत और उनकी कामयाबी के सफर के बारे में। मेरा नाम राधा देवी, मेरा जन्म देहरादून के कारबारी गाँव में हुआ और मेरी उम्र 9 साल थी। उस वक्त हम लोग मिट्टी बेरी ग्राम सभा में आ गए थे किराए के मकान में। मेरे फादर आर्मी से रिटायर होके बीएसएफ में चले गए थे वेस्ट बंगाल, और उसके बाद हमारी जो घर की स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसके कारण मेरी पढ़ाई 5th तक हुई। उसके बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी और मेरा जो पढ़ने की जो मेरी तमन्ना थी वो मेरी पढ़ाई रह गई थी। उसके बाद गांव में ही एक परिवार रहता था जिनको मैं बुआ जी कहती थी, हमने उनके यहाँ दूध लगा रखा था। तो उन्होंने कहा कि भाई उनके बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी मम्मी से कि इसको राधा को मुझे गोद दे दो, हमारा कोई बच्चा नहीं है। तो हम आसपास में ही थे, तो मैं उनके घर में ही रहने लगी। मेरी जो बुआ थी मैं उनके घर में रहने लगी। उन्होंने मुझे फिर 6 में एडमिशन मेरा कराया, तो 8 तक की पढ़ाई मेरी जो बुआ जी थी उन्होंने कराया। फिर 8 के बाद में मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद में मेरी 3 बेटियां हुई और परिवार से हम लोग अलग हो गए पारिवारिक दिक्कतों के कारण। उसके बाद जो हम पे जो दिक्कत आई वो शायद मैं बता भी ना पाऊँ, इतनी ज़्यादा हमें दिक्कत हो गई थी। हमारे पास रहने को मकान नहीं था। जब ये समझिए कि मैं एक तरह से बेरोजगारी हो गया था, कोई घर से मुझे कोई सहायता नहीं मिली, कोई चीज़ नहीं मिली, यहाँ तक कि एक थाली चम्मच भी मुझे घर से नहीं मिला और कोई बहुत अच्छा रोजगार भी उस समय मेरे पास नहीं था। यह वो समय था जब राधा देवी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुसीबत का अंधेरा छटने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर इस मुसीबत की घड़ी में कौन राधा देवी का सहारा बना? गांव में ही एक परिवार था जिन्होंने हमें एक अपना मकान फ्री में ही रहने को दिया और हमारे पास जीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं था। तो इस बीच फिर लगा कि भाई अगर ये भी कुछ कर लें, राधा देवी भी कुछ कर लें, तो हम लोगों का जीवन थोड़ा सा और संभल जाएगा। उस टाइम एक जयप्रकाश नारायण जी की एक स्कीम चली थी CHV और हेल्थ विजिटर का काम था।
मैंने वो ट्रेनिंग करी। उसमें हमें 3 महीने तो हमें 200 रुपये मिले, उसके बाद में हमें मंथली 50 रुपये महीना मिलता था। उस 50 रुपये से भी हमें परिवार में बहुत ज़्यादा मदद मिलने लगी। जब इन्होंने कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर ज्वाइन कर लिया तो इससे इनका समाज से जुड़ना शुरू हो गया, घर घर जाना, लोगों से मिलना, और जो सरकार ने फर्स्ट एड किट दे रखी थी उसमें फीवर वगैरह के लिए क्लोरोक्विन की गोलियां थी, ये देना और उनको टेम्परेचर वगैरह चेक करना, छोटी मोटी उनकी देखभाल से हम लोगों की शुरुआत हुई। 50 रुपये महीना इनको मिलता था। कुछ मेरी आमदनी शुरू हो गई थी तो हमें जीवन की गाड़ी हमारी चलने लगी। धीरे धीरे राधा देवी को समझ आने लगा कि जीवन में बहुत संघर्ष है और सफल होना इतना आसान नहीं है। लेकिन राधा देवी हारने वालों में से नहीं थी। वह अपनी मंजिल को पाना चाहती थी, जीवन में कुछ करना चाहती थी। वह किसी भी परेशानी से नहीं घबराती थी, हर समस्या का समाधान तलाश करती। फैक्ट्री के बाद राधा देवी आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़ गई। फिर सन 80 में हमें जो उसका आंगनवाड़ी जो वर्कर है इसकी पोस्ट निकली। इसमें भी जो मेरे करीबी एक नंदोई थे उनके माध्यम से ही मुझे उस योजना की जानकारी मिली। उन्होंने ही मुझे फार्म ला के दिया और फिर मैंने आंगनवाड़ी का जो फार्म भरा उसमें मेरी नियुक्ति हुई। उसमें मैं 3 महीने के लिए सहारनपुर ट्रेनिंग में चली गई और मेरी 3 बेटियां छोटी छोटी, उनको मैं अपनी मम्मी और बहन के हवाले करके मैं ट्रेनिंग में सहारनपुर चली गई। और उसके बाद में ट्रेनिंग आने के बाद में फिर मुझे मिट्ठीबेरी में ही आंगनवाड़ी का केंद्र मिला, जिसे मैं आंगनवाड़ी केंद्र में मुझे 225 रुपये मिलने लगे। 225 रुपये जो जूनियर हाई स्कूल था उसे 225 रुपये, और जो हाई स्कूल में पढ़ी हुई महिला थी उन्हें 275 रुपये मिलते थे। तो मेरे मन में आया कि अरे मुझे भी हाई स्कूल करना चाहिए, मेरे भी हाई स्कूल करूँगी तो मेरे भी 50 रुपये बढ़ेंगे। 50 रुपये बढ़ने से मेरे को और परिवार चलाने में मुझे और मदद मिलेगी। तो इस तरह उस वर्ष मेरी बड़ी बेटी और मेरा छोटा भाई वो भी हाई स्कूल में गए, तो मैंने भी हाई स्कूल का फार्म भर दिया। तो मेरी बेटी, मेरा भाई, हमने तीनों ने एक साथ हाई स्कूल किया। और हाई स्कूल करने के बाद में फिर मुझे वो जो 50 रुपये जो ज़्यादा मिलते थे वो मुझे मिलने लगे। यहाँ से राधा देवी को एक नई दिशा मिल गई। उन्होंने महिलाओं का एक समूह बनाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे महिलाएं समूह से जुड़ने लगीं। राधा देवी ने समूह की महिलाओं में जीवन के प्रति नया विश्वास पैदा किया। वह अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहती थी, अपनी गांव की महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती थी। अपनी साहस और मेहनत से कैसे राधा देवी ने अपना और अपनी गांव की महिलाओं का भविष्य संवारा, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक लठे टाइप के होते थे, वो कर्जा देने आते हैं। जैसे हमने 20,000 रुपये लिए तो वो 18,000 रुपये देते हैं। तो उससे हमारे गांव की जो महिलाओं को उससे बहुत ज़्यादा छुटकारा मिल गया। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं देहरादून में रहने वाली राधा देवी की। तो आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी के सफर को आगे बढ़ाया और कैसे उन्होंने अपनी समाज में एक नई पहचान बनाई। अच्छा, 2014 में हमें जानकारी मिली कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन जो है NRLM, वो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए समूहों का गठन कर रहा है।
तो हमने भी जानकारी ली और हम ब्लॉक में गए। हमने कहा कि भाई ये क्या स्कीम है, इसकी जानकारी हमें भी दीजिए और हम भी समूह बना के और महिलाओं को जोड़ के हम भी इसमें काम करेंगे। तो हमें इसकी जानकारी मिली तो हम अपने गांव में आके फिर हमें अपने महिलाओं को बताया कि भाई ऐसे ऐसे जो है NRLM से समूह का गठन हो रहा है, बताओ आप लोग इसमें जुड़ना चाहोगे। और उनकी जो मुझे जानकारी मिली थी कि भाई इसमें पंचसूत्र का पालन करते हैं और जो इसके और भी नियम है उसका फॉलो करोगे, तो सब ने कहा ठीक है, हम लोग इसको समूह में आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तो उस टाइम महिलाओं के पास भी इतना रोजगार के साधन नहीं थे, तब हमने 25 रुपये हफ्ता शुरू करा था। जो समूह गठन का जो मेन उद्देश्य है, जैसा कि SHG कहलाते हैं ये ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो SHG से ही पता चलता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब आपको अपनी मदद सबसे पहले खुद करनी है। तो इसके लिए जो शुरुआत हुई उसमें ऐसा है कि महिलाओं ने जो है अपनी एक छोटी छोटी रकम 10, 20, 50, 100 जितना महिलाएं एक कलेक्शन कर सकती हैं वीकली, हफ्ते में एक छोटी छोटी अपनी पूंजी हम लोग एक जगह जो हमारा अपना मदारसा का सेंटर है, हम लोग वहाँ जमा करती हैं महिलाएं, और उस महिलाओं की उस पैसों की महिलाएं आपस में लोनिंग करती हैं। फिर उसके बाद में जो NRLM से एक नियम है कि जब आपको 6 महीने हो जाते हैं उसके बाद 10,000 रुपये का RF मिलता है और 1 लाख रुपये का CIF मिलता है, वो महिलाओं को कुछ रोजगार करने के लिए। तो हमें जानकारी नहीं थी कि सरकार जो है समूहों को भी जो है आंगनबाड़ियों में जो राशन सप्लाई होती है THR का प्रोग्राम वो दे रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने यहाँ की महिलाओं के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। महिलाएं अब जितना चाहें लोन ले सकती थी, नया काम शुरू कर सकती थी और महिलाओं ने ये करके भी दिखाया। राधा देवी का मानना है उत्साह और कठोर परिश्रम के द्वारा आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कठिन परिश्रम वह कीमत होती है जो हमें सफलता प्राप्त करने के लिए चुकानी पड़ती है। आज राधा देवी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आंगनबाड़ी के बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को दिए जाने वाले उच्च पोषण मूल्य वाली सामग्री को बाल विकास विभाग परियोजना द्वारा टेक होम राशन या घर का राशन अनाज को SHG ग्रुप की महिलाओं के साथ मिलकर अनाज साफ सफाई और पैकिंग का कार्य कर रही हैं, जिससे महिलाओं को रोजगार तो मिल ही रहा है, उनकी पारिवारिक आय में भी बढ़ोतरी होने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। R शेट्टी है जो इस तरह के ट्रेनिंग देती है महिलाओं को, हम उनसे मिले। उन्होंने फिर हमारी महिलाओं को 50 महिलाओं को जो है थैला बनाने की जो ट्रेनिंग दी। उसके बाद में हमने थैला बनाने का भी काम करा और फिर उनके माध्यम से हमने LED बल्ब बनाने का भी काम सीखा, LED लड़ियाँ बनाने का भी काम सीखा, जिसमें हमारी महिलाओं ने LED लड़ियाँ भी बनाई और थैले भी बनाए। और इसके साथ साथ फिर बाल विकास में जो है वो कैटरिंग वगैरह भी जो है समूह को देने शुरू हो गए। तो हमारे समूह को भी कैटरिंग वगैरह मिलने लगी और इसमें काम करने से हमारी सभी महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति जब है वो सुधरने लगी। राधा जी ने मुझे प्रेरित किया कि ऐसे मासूम होके कि वो दीदी बैठे आप और आप आओ मेरे साथ आओ और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के करो, मैं आपको बताऊंगी और समूह में आप जुड़ो। समूह से आपको पैसे की भी दिक्कत नहीं होगी और काम भी मिलेगा आपको। तो मैं राधा जी के को प्रेरित करने से मैं यहाँ आज इस स्थिति में हूँ कि मैं अपने साथ 10 महिलाओं को जोड़कर उन्हें भी रोज़गार दे रही हूँ और इन्हीं की देन राधा जी की। कृषि विज्ञान केंद्र की जो साइंटिस्ट है किरण मैडम से जुड़ के हमें बहुत फ़ायदा हुआ और उनके द्वारा जो हमें ट्रेनिंग वगैरह दी गई है उससे जो हमारे रोज़गार के साधन बने हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसलिए हम किरण मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और हमारी सभी महिलाएं उस ट्रेनिंग को पाके और उससे रोज़गार जो कर रही हैं उससे उनके परिवार को बहुत फ़ायदा हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र से एक हमारी महिला है राधा बहन, बहुत अच्छी, बहुत कर्मठ महिला है और काफ़ी सीनियर पर्सन है, बहुत सालों से सोशल वर्क कर रही हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने जो है करीब 4 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया, जिससे हम लोग उनके साथ जब हम लोग मिले तो हम लोग उन समूहों से भी जुड़े। उन महिलाओं को उन्होंने एकत्रित करके अलग अलग चीज़ें सिखाई, जैसे सिलाई सिखाई किसी को,
किसी को जिसको पाक कला आती थी उसको और उसमें निपुण किया। एक लठे टाइप के होते थे, वो कर्जा देने आते हैं। जैसे हमने 20,000 रुपये लिए तो वो 18,000 रुपये देते हैं। तो उससे हमारे गांव की जो महिलाओं को उससे बहुत ज़्यादा छुटकारा मिल गया, क्योंकि आप 50,000 रुपये भी चाहिए, आप अभी आपको 50 की ज़रूरत है, आपको तुरंत 50,000 का चेक काट के तुरंत मिल जाता है। और मामूली 1% ब्याज है, और वो जो मूल भी महिलाओं का है, ब्याज भी महिलाओं का है। इसलिए महिलाओं को इस समूह के माध्यम से बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। समूह के साथ जुड़ने से जो है मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं में जो वित्तीय निर्भरता जो है वो बहुत आई है। घर के छोटे मोटे सारे काम, बच्चों के एडमिशन के समय भी जैसा मैंने देखा है कि बहुत बार ऐसा हुआ कि महिलाओं ने, किसी ने कहा कि दीदी अप्रैल के महीने में अक्सर हो जाता है कि इस वक्त बच्चों का किसी का एडमिशन है या कॉपी किताब का रहता है कि खरीदने हैं या ड्रेस रहता है। सभी महिलाएं चाहती है कि इस समय हमें लोन मिले, नहीं तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हर वक्त जैसे पति के आगे हाथ फैलाना, कभी पति सभी के मदद तो करते ही हैं पर कभी होता है कभी नहीं होता है। तो उस टाइम पे समूह में जो पैसा है वो महिलाओं के बहुत काम आता है। उस टाइम इंदिरा अम्मा जो है वो उसकी शुरुआत हो रही थी उत्तराखंड में, तो हमें जानकारी दी गई कि भाई इसमें जो आप लोग हैं इंदिरा अम्मा भी कर सकते हो आप महिलाएं ग्रुप के माध्यम से, और 1-2 पॉलिटेक्निक हैं उसमें भी आप जो है कैटरिंग का काम कर सकते हो। तो वो डीडीओ सर ने फिर हमें ले गए, वो सीडीओ सर से मिलवाया उन्होंने हमें, और उन्होंने बताया कि भाई जो सिद्धोवाला में पॉलिटेक्निक है उसमें 120 लड़कियां हैं, आपको मैडम ये मैच चलाना है तो आपको इस हमारे जो भी नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा और आप उसको देख लीजिए। तो डीडीओ सर ने हमें अपने यहाँ मुआयना कराया और प्रिंसिपल से मिलवा के हमें वो मैच उनके माध्यम से दिलाया। उस टाइम 120 लड़कियाँ थी, तो उसको 120 लड़कियाँ थी, उसमें फिर हमें जो हमारी समूह की महिलाएं थी तब हमने हमारी जो अलग अलग समूह से फिर हमने महिलाओं को काम करने के लिए 2 टाइम का कर दिया। एक टीम सुबह 7 बजे से 3 बजे तक करती थी और एक टीम 3 बजे से 8 बजे तक का रात तक का है। तो फिर हम लोग ने लोडिंग विक्रम खरीदा। लोडिंग विक्रम में हम लोग रात को सारी महिलाएं जो रात की शिफ्ट की थी, फिर हम उनको सब वर्करों को खाना, वो लड़कियों को खाना वाना खिला के रात को फिर हम 9 बजे तक हम अपने घर में आते थे। उन्होंने कुछ महिलाओं को जो पाक कला में निपुण थीं और गरीब थीं उनको उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में एक मेस खोल के दी, और जो वहाँ पर बच्चे वहाँ पर रहते हैं उनके लिए ये जो महिलाएं हैं वहीं पर रह के उनको मेस में खाना उपलब्ध कराती हैं और बहुत रीज़नेबल रेट्स में। ये तो काम वो लोग कर ही रहे हैं। अब जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी राधा बहन को अप्रोच करते हैं, और जो उनके कार्यक्रम होते हैं, जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी वो केटरिंग का अरेंजमेंट राधा बहन से करवाते हैं। महिलाएं दोना पत्तल के काम से अपने परिवार का बोझ उठा रही हैं। आज इस काम ने इन्हें जीने का नया रास्ता दिखाया है। राधा देवी अपने साथ सैकड़ों महिलाओं के अंधेरे जीवन को रोशन कर रही हैं। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। यहाँ की महिलाएं दोना पत्तल के काम से अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। मेहनत और लगन से दोना पत्तल के काम करने में लगी हुई हैं। कुछ महिलाएं हमारी दोना पत्तल की मशीन का काम कर रही हैं, उससे भी 2 महिलाओं का परिवार का गुजारा चल रहा है। और हमने जो है मंडवा और मक्की का बिस्किट भी हम लोग बनाते हैं। सीजन पे हमें कोई ऑर्डर देता है तो हम मंडवा मक्की का भी बिस्किट का वो करते हैं। गांव की प्रधान बनकर राधा देवी ने गांव के विकास के लिए कई काम किए, महिलाओं को रोजगार से जोड़ा और उन्हें इस काबिल बनाया कि वे अब लेन देन का हिसाब स्वयं कर सकती हैं। कैसे राधा देवी ने समाज में नए नए काम किए, कैसे समाज का विकास किया, ये हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। जो कभी हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, पुरस्कार की तो बात बहुत दूर है। जो कभी हम दूसरों से साइकिल मांग के हम अपने लिए पानी भरते थे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून में रहने वाली राधा देवी की। तो आइए जानते हैं कि कैसे राधा देवी ने अपने गांव के विकास की नई जोत जलाई। उनकी जुबानी। मेरे जो हस्बैंड हैं वो परिवार में ये 3 भाई 3 बहनें, लेकिन ये सबसे खुले विचारों के कि इन्होंने मुझे किसी काम के लिए भी कभी मना नहीं करा। चूँकि मेरे मन में भी सेवा भावना थी तो मुझे इनकी सेवा देख के बहुत ही खुशी हुई, तो इसलिए मैं इनको प्रेरित करता रहा और जो मुझसे बन पड़ा वो मैं इनका सहयोग करता रहा। तो इनको आगे बढ़ने में काफ़ी सहूलियत रही, क्योंकि मैं कभी इनके तरक्की में बाधक नहीं बना मैं, जिसकी वजह से मैं बाहर निकल के आज मैं सम्मान से जी रही हूँ, अनेक प्रकार के काम भी कर रही हूँ और महिलाओं को भी काम दे रही हूँ, अन्य पुरस्कार से भी सम्मानित हुई हूँ मैं। तो शायद मेरे पति मेरा सहयोग ना करते तो मैं इस लेवल पे ना जा पाती। जो मेरी एक फ्रेंड थी 1980 से, अभी 2-3 साल पहले उनका बेटा था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी उनको, तो उसमें जो हम समूह के माध्यम से हमने उनकी मदद करी। मैं अपने बच्चे को तो नहीं बचा सके आर्थिक तंगी के कारण, लेकिन मेरे साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं समूह से, और वो इतना कमा लेती हैं कि कोई ऐसी दिक्कत उनके सामने आए तो वो अपने को निभा लेंगी। राधा देवी जी हैं जो प्रेम नगर की रहने वाली हैं। इन्होंने भी अपने जीवन में अपने पैर पे खड़े होने के लिए उन्होंने छोटे छोटे काम को जोड़कर कृषि और कृषि से संबंधित व्यवसाय उसको अपनाया, उसको अंगीकृत किया, और आज उन्होंने भी बहुत सारी महिलाओं को जोड़ के इसी तरह का कार्यक्रम किए हैं, जहाँ पे एक समूह में महिलाएं आपस में काम करती आ रही हैं और अपनी आमदनी बढ़ाई है और महिलाओं के लिए ऑफ टाइम में रोजगार दिया है, जिससे हमें बड़ी खुशी है। और जिस तरह से भारत सरकार ने अपने इस आमदनी के स्रोत को दोगुना करने की जो आजकल पहल चली है, इसमें कृषि के साथ साथ कृषि संबंधित व्यवसाय में भी एक बहुत बड़ी भूमिका महिलाओं की रही है, जो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मेरे साथ 10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और पहले बहुत ज़्यादा उनकी स्थिति नाजुक थी, लेकिन जब से वो समूह में जुड़ी और वो काम कर रही हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है। जो कभी हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, पुरस्कार की तो बात बहुत दूर है। जो कभी हम दूसरों से साइकिल मांग के हम अपने लिए पानी भरते थे, और आज हम जगह जगह राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। जो श्री प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी की जो धर्मपत्नी है, उनके द्वारा भी सम्मानित किया गया, और जो दिल्ली में सोशल साइंस वाले हैं उनके माध्यम से, और भी मुझे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे भी मुझे सम्मानित किया गया। और कई सारे ऐसे पुरस्कार हैं जो समय समय पे मेरे कार्य को देखते हुए मुझे सम्मान मिला। तो आज मैं अपने आप को इस जगह देखती हूँ तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि मैं वही जो राधा देवी है जो 200 रुपये महीने पे मैं काम करती थी और आज मैं कहाँ हूँ। तो इसलिए मैं ईश्वर को भी और जो NRLM है उनको भी मैं कोटि कोटि का धन्यवाद करती हूँ। मैं सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाओं को, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे वो अनपढ़ हो, उनको अपना खुद का रोजगार जरूर करना चाहिए। मैं तो नहीं पढ़ पाई, लेकिन समूह से जुड़ने के बाद मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ। राधा देवी से जुड़ी हुई हूँ और उनसे समूह से हमने लोन लेकर मैंने एक दुकान खोल रखी परचून की, उससे हमारा खर्चा चलता है।
उनके कार्यों को देखकर अगर वो रात को आधी रात को भी किसी महिला को ये कहती थी कि मेरे साथ चलना है, तो गांव से किसी के घर से कोई मना नहीं करता था कि नहीं राधा दीदी के साथ जाना है। औरतों के लिए, महिलाओं के लिए ये बहुत कुछ कर रही हैं, उनको स्वरोजगार से जोड़ रही हैं। राधा बहन कई वर्षों से इस कार्य में, इस क्षेत्र में है, जो समाज सेवा के क्षेत्र में है, महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में है, और इसके लिए उनको बहुत सारी संस्थाओं ने अलग अलग समय पर बहुत सारे सम्मानों से नवाजा है और बहुत सारे सम्मान उनको दिए हैं। भविष्य में तो मेरी यही योजना है कि मैं जो आज मेरी महिलाएं जो हैं अलग अलग प्रकार से काम कर रही हैं, आगे मेरी जो असली सोच मैं बताऊं तो मेरी जो स्कीम है वो वृद्धाश्रम चलाने की है, क्योंकि मेरी भी एक उम्र हो गई है और मैं औरों को देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख लगता है। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे मैं सड़कों पे इधर उधर घूमते देखती हूँ, परिवार में बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनकी स्थिति बहुत ख़राब है। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, जो सरकार के माध्यम से जो वृद्धा पेंशन मिलती थी, पहले 250 रुपये रोज़ थी लेकिन आज 1200 रुपये है, तो उन जिन परिवारों में वो 1200 रुपये महीना जिस बुजुर्ग को मिलते, उस बुजुर्ग की जो है स्थिति परिवार में एक बहुत अच्छी हो गई है। मुझे गर्व है इस बात पे कि राधा देवी समाज के लिए इतना कुछ कर पा रही हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। यकीनन दोस्तों, गांव की महिलाओं ने अपने काम से ये साबित किया है कि वो शीशे की माने टूटने वाली नहीं हैं। वह हर मुसीबत और हर मुश्किल का डट कर सामना करने वाली हैं और समाज को ये विश्वास दिलाने वाली हैं कि वह हैं बेमिसाल बेटियां जो आंगन से बुलंदियों तक पहुंच सकती हैं। बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक के आज के एपिसोड का सफर बस इतना ही। अगले सफर में, अगले एपिसोड में आपकी ये दोस्त सतविंदर फिर हाजिर होगी, फिर एक नई बेमिसाल बेटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरी तकदीर को बदल देंगे मेरे बुलंद इरादे, मेरी किस्मत नहीं मोहताज मेरी हाथों की लकीरों की। तकदीर नहीं, मेहनत ही पहुंचाती है साहिल तक सबको। किताबों में नहीं, इन पंक्तियों को जमीनी धरातल पर उतारा है हरियाणा की एक बेटी ने, जिसने भूमि की उर्वरक शक्ति को मजबूत करने के लिए कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया और जैविक खेती करके एक मिसाल कायम की। कैसे, जानेंगे अगली कड़ी में नीलम आर्या के साथ। वाह।